लोग समझते हैं कि हमारे खान पान का हमारे बिहेवियर पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़े ऐसा नहीं बताते। डॉक्टर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ के आज के एपिसोड में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि किस हद तक राष्ट्रगान को देशभक्ति का पर्याय माना जा सकता है। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जोहार। आज के लेख का विषय है मुसलमान मांसाहारी हैं, इसीलिए वे अधिक हिंसक हैं। किसी व्यक्ति के स्वभाव का उसके खान पान से कोई लेना देना नहीं होता। व्यक्ति का स्वभाव अक्सर उसके आसपास के वातावरण और उसके लालन पालन से निर्धारित होता है। अब यहाँ पर पुनियानी जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 20वीं सदी का क्रूरतम हत्यारा एडोल्फ हिटलर शुद्ध शाकाहारी था। यूं तो हमारे मोदी जी भी शुद्ध शाकाहारी हैं और उनकी फेवरेट सब्जी जो है वो कुकुरमुत्ता है। और उसके विपरीत यदि आप देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जो पूर्ण रूप से मांसाहारी थे। उनकी मुख्य डाइट जो थी वो मांसाहार थी। इसके ऊपर भी रतन जी ने एक वीडियो बनाया है जिसे आप सुन सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। लेकिन फिर भी एक मांसाहारी होते हुए भी उन्होंने एक मानवता भरा संविधान लिखा, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों और नागरिकों के लिए मानवीय समानता दिखाई। दुनिया की 90% आबादी और भारत की 85% आबादी मांसाहारी है। खान पान के संबंध में धार्मिक नियम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हैं। कई ऐसे हिंदू देवी और देवता हैं जिन्हें मांस चढ़ाया जाता है। तो अक्सर आपने सुना होगा और बहुतों ने इस चीज को देखा भी होगा, बलि प्रथा जिसे हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के लोनावाला में एक वीरा देवी को मुर्गा चढ़ाया जाता है। दिल्ली में आप यही चीज कालीबाड़ी में जाकर देख सकते हैं। और भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की यदि आपको जूठन खंड 1 और 2 याद हो तो उन दोनों ही खंडों में उन्होंने जिक्र किया है उत्तराखंड देवभूमि में पशु बलि का। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लोगों का स्वभाव व उनकी आदतें कई कारकों से निर्धारित होती हैं, जिसमें संबंधित व्यक्ति और उसके धार्मिक समुदाय का सुरक्षा भाव शामिल है। वर्तमान में देश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का बोलबाला है और वह शाकाहारी भोजन का आक्रामक ढंग से प्रचार कर रहा है। जबरदस्ती सबको शाकाहार बनने के लिए, खासकर नवरात्रों के टाइम में जगह जगह जाकर हिंसा करते हुए जो मटन शॉप्स होती हैं उनको बंद करवाना, क्या वो हिंसा के तहत नहीं आता? और इसी साल जेएनयू की यदि आप घटना देखें तो जो बच्चे नवरात्रों के दिनों में नॉन वेज खाना चाहते थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। क्या ये हिंसा नहीं है? तो इससे पता चलता है कि खान पान का हमारे बिहेवियर पर कोई असर नहीं होता। यदि वो सारे वेजिटेरियन थे, ये मान लिया जाए, तो उन्होंने जिस तरीके से स्टूडेंट्स को कैंपस में घुसकर पीटा, वो क्या था? उससे क्या साबित होता है? यही ना कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो ज्यादा हिंसक हैं। सॉरी, जो वेजिटेरियन है वो ज्यादा हिंसक है। मुसलमान दुनिया की आबादी का 30% है और उन सभी को आक्रामक और हिंसक मानना गलत है। भारत में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी में मांसाहारी भोजन आम है। गुजरात, जहां शाकाहारी भोजन पर बहुत जोर दिया जाता है, वहां के लोग मांसाहार करने के लिए प्रदेश की सीमा पर स्थित होटलों तक जाते हैं। तो ऐसे मेरी जानकारी में भी बहुत से लोग हैं जो नवरात्रों में तरसते हैं नॉन वेजिटेरियन खाना खाने के लिए, और जैसे ही 9 दिन बीतते हैं सबसे पहले घर में लाकर वो लोग नॉन वेज बनाते हैं। ये क्या साबित करता है कि जबरदस्ती थोपी गई चीजें हैं ये सारी खान पान को लेकर। चलिए, अगला टॉपिक है राष्ट्रगान गाना देशभक्ति का प्रतीक है। किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों में संतुलन होता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। करीब 1 दशक पहले तक अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय देती थीं, परंतु अब विद इन ब्रैकेट 2016 का जिक्र किया है, अदालतों के निर्णयों में
मातृभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद व देशभक्ति जैसे शब्द बहुत आम हो चले हैं। इसमें यदि आपको याद हो तो एक करीब करीब लॉ ही मान सकते हैं आया था कि सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजेगा और सबको उसमें खड़ा होना है। और वहां मुझे एक घटना याद है जो काफी प्रमुख तरीके से न्यूज़पेपर्स में छपी थी और काफी मीडिया ने उसको कवर किया था कि एक अपाहिज जो अपने व्हील चेयर पे थे और वो उठकर खड़े नहीं हो सके थे, उन तक को पीट दिया गया था देशभक्ति के नाम पर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ये घटना याद होगी। जो लोग शासक दल से सहमत नहीं होते उन्हें राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही बता दिया जाता है। यहां तक एटीएम या बैंक से पैसा निकालने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने को भी देशभक्ति बताया गया था। तो यहां पर 2018 में हुई नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन का जिक्र किया जा रहा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से उन सभी लोगों को देशभक्ति या राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है जो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को चुनौती दे रहे हैं। भारत में देशभक्ति की अवधारणा कई जटिल दौरों से गुजरी है। राजशाही में राजा अपनी प्रजा से उसके प्रति पूर्ण वफादारी चाहते थे। हमारे देश के राष्ट्रवादी ब्रिटिश शासकों के भक्त नहीं थे। धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद की शुरुआत राजाओं और जमींदारों के एक मंच पर आकर अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करने से हुई थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र कर रहे हैं कि जो राजे महाराजे थे उसमें सभी हिंदू मुस्लिम शामिल थे। उन सभी ने एक मंच पर आकर ये जताने की कोशिश करी थी कि हम ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार के जो हैं वफादार हैं, और वहां से राष्ट्रभक्ति का उदय हुआ। तो राष्ट्रभक्ति जो लोग बार बार बोल रहे हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति किस दौर में किन के प्रति थी और आज वे किन के प्रति चाह रहे हैं, ये तो एक सवालिया निशान से खड़ा कर रहे हैं। ये राजा और जमींदार इंग्लैंड की महारानी की दृष्टि में देश के प्रति वफादार थे। देशभक्ति का मूल अर्थ है राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों की रक्षा करना और भारतीय संविधान के मूल्यों में आस्था रखना। जो लोग इन मूल्यों में आस्था नहीं रखते वे राष्ट्रद्रोही हैं। तो यहां पर दो तीन चीजों का जिक्र मैं करना चाहूंगी। एक तो मैंने सिनेमा हॉल वाला उदाहरण दिया राष्ट्रवाद के नाम पर, और अभी दिल्ली में जब 2020 में दंगे हुए थे कोरोना काल के दौरान, उसमें भी बहुत सारी क्लिपिंग्स ऐसी आई थी जिसमें मुस्लिम युवकों को पकड़कर उनसे राष्ट्रगान जबरदस्ती गवाया गया। और बहुत से ऐसे क्लिपिंग्स पहले भी हम देख चुके हैं जिसमें भाजपा के बहुत सारे नेताओं को राष्ट्रगान आता तक नहीं है, उसकी धुन तक वे नहीं जानते, वंदे मातरम तक वे नहीं गा पाते हैं। और 2019 की घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगी। 1 जनवरी को जब भारत में भाजपा के सचिवालयों के ऊपर वंदे मातरम गाने पर रोक लगी थी, तो बहुत बवाल मचा था उस चीज को लेकर देश भर में। तो राष्ट्रगान जो है वो अच्छी बात है, आपको आना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से वो सुनते आए हैं, तो हमें भूलना तो उसको नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी देशभक्ति होने का पर्याय नहीं बन सकता। तीसरा टॉपिक है जो खासा विवादित भी रहा है, बच्चों का नाम तैमूर के नाम पर रखना अनुचित है। तो सभी जानते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर है, उसके ऊपर बहुत हंगामा खड़ा किया गया था। तो यहाँ पर पुनियानी जी चुटकी सी लेते हुए लग रहे हैं, सुनिए। 20 सितंबर 2016 को करीना कपूर और सैफ अली खान के पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम तैमूर, जिसे तिमूर भी उच्चारित किया जाता है, रखा। कुछ लोगों ने बच्चे के इस नामकरण पर दुख और रोष व्यक्त किया, क्योंकि तैमूर ने सन 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट की थी और बड़ी संख्या में आम लोगों की हत्या कर दी थी। यह दिलचस्प है कि उन दिनों दिल्ली पर तुर्की मुसलमान बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य वे बता रहे हैं जो कि आधा सच जनता के सामने परोसा जाता है। दिल्ली में उस वक्त जो थे वो भी एक तुर्की मुसलमान शासक का शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का,
जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो एक मुसलमान शासक ने दूसरे मुसलमान शासक की सत्ता पर हमला किया था। तैमूर, चंगेज खान और औरंगजेब को भारत के मध्यकालीन इतिहास का खलनायक बताया जाता है और उन्हें आज के भारतीय मुसलमानों से जोड़ा जाता है। तो इस तरह के जो इल्यूजन्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। ये सभी राजा अलग अलग धर्मों के थे और इन्होंने ये लूटपाट और मारकाट अपने धर्म के लिए नहीं करी थी। तो ये सभी अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते थे और अलग अलग समय पर इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। लूटपाट और मारकाट किसी एक धर्म या किसी विशिष्ट क्षेत्र के राजाओं तक सीमित नहीं थी। राजा अपने राज्य के आसपास के इलाकों पर हमला करते और उन्हें लूटते थे। और हमने पहले भी कश्मीर के राजा के बारे में पढ़ा था, हर्षदेव के बारे में, जो मूर्ति भंजक की एक उपाधि उन्होंने निकाली थी, जिसका काम ही होता था कि दूसरे शासकों पर जब सत्ता हथिया ली जाए दूसरे शासकों की, तो वहां के कुल देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी जाएं और अपने कुल देवी देवताओं की मूर्तियां वहां स्थापित कर दी जाएं, जिससे संदेश मिल जाए कि अब सत्ता हमारे कब्जे में है। राजा अपने राज्य के आसपास के इलाकों पर हमला करते और उन्हें लूटते थे। उस समय ना तो कानून के राज की अवधारणा थी और ना ही राष्ट्रवाद की। राजा संप्रभु हुआ करते थे, मतलब संप्रभु मतलब भगवान के बराबर उनका दर्जा हुआ करता था और उनसे प्रश्न पूछने का किसी को अधिकार नहीं था। और वही दर्जा हमारी सरकार भी शायद चाह रही है। जैसे ही सवाल पूछो तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए निमंत्रित किया था। तो बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करने के लिए राणा सांगा के बुलाने पर आया था। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम राजाओं के दरबारों में उच्च पदों पर हिंदू हुआ करते थे और इसी तरह हिंदू राजाओं के सिपह सालारों में मुसलमान शामिल थे। तो दोनों ही जगह हम बात कर चुके हैं किस तरीके से आज भारत में मुस्लिम राजाओं और ऐसे राजाओं जो अपने नाम से मुसलमान लगते हैं को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरी ओर शिवाजी, राणा प्रताप और गोविंद सिंह जैसे शासकों को हिंदू का नायक बताया जा रहा है। बाल सामंत नामक एक सज्जन जो हिंदू राष्ट्रवादियों के प्रिय बाल ठाकरे के नजदीकी थे, ने अपनी पुस्तक शिव कल्याण राजा में करीब 21 पृष्ठों के अध्याय में केवल शिवाजी की सेनाओं द्वारा की गई लूटपाट का वर्णन किया है। उन्होंने डच और ब्रिटिश स्रोतों के हवाले से शिवाजी की सेना द्वारा बड़े पैमाने पर की गई लूटमार और हत्याओं का वर्णन किया है। अशोक ने कलिंग में किस तरह का कत्लेआम किया था और खून की नदियां बहाई थीं, यह हम सभी को ज्ञात है। अधिकतर राजाओं ने या तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अथवा अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए युद्ध किए थे। तो पहले युद्ध क्या होता था, वो अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाता था या एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति खुंदक रखने के इरादे से नहीं किया जाता था। युद्ध किए जाते थे साम्राज्य विस्तार के लिए, युद्ध किए जाते थे लूटपाट के इरादे से। और एक धर्म का राजा समधर्मी राजा के विरुद्ध भी युद्ध करता था। मुसलमान शासक जो है मुसलमान शासकों के विरुद्ध भी बहुत युद्ध करते थे और राजा जो थे हिंदू राजा, वो हिंदू राजाओं के विरुद्ध भी बहुत युद्ध लड़ा करते थे। और बहुत से युद्धों में हमने अब तक तो पढ़ लिया है काफी सारा कि किस तरह हिंदू राजाओं ने मुस्लिम शासकों की मदद करी हिंदू राजाओं के ही खिलाफ। तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला टॉपिक है पुरस्कारों की वापसी आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से की गई थी। जिन लोगों ने अपने पुरस्कार लौटाए उनमें से अनेक का साहित्य, कला, फिल्म और विज्ञान के क्षेत्रों में असाधारण योगदान रहा है। उन्होंने देश में हो रही विभत्स घटनाओं के प्रति अपने रोष को अभिव्यक्ति दी थी। बढ़ती असहिष्णुता के कारण ही दाभोलकर, पानसरे और कलबुर्गी को अपनी जानें गंवानी पड़ी। एक मुसलमान को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि ऐसा संदेह था कि उसके घर में गौ मांस है। दूसरी ओर शासक भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं ने पुरस्कार वापसी की कड़ी आलोचना की। हमें ये याद रखना होगा कि कई लोगों ने मुंबई
कि 1992 के दंगों और गुजरात के कत्लेआम के बाद अपने पुरस्कार नहीं लौटाए थे। तो ये भी गौरतलब बात है। परंतु मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि इन लोगों को वे असहनीय लगने लगी और इसलिए उन्होंने अपने पुरस्कार लौटाए। तो काफी सारा कुछ पुनियानी जी बोल रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, काला धन समाप्त करने के लिए किया गया था, ऐसा प्रचार किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद से महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है और काला धन अभी तक नहीं आया, 15 लाख तक नहीं आया अभी तक अकाउंट में। देश में जो काला धन है उसके 80% विदेशों में जमा है और 15% अचल संपत्ति सोने और शेयरों के रूप में है। केवल 5% काला धन नकदी के रूप में है। मोदी सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। लंबी सर्पीली कतारों में खड़े लोगों ने अपने पसीने और अपनी जान से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी। तो बहुत से लोगों की जाने गई। बहुत से न्यूज चैनल्स में ऐसा दिखाया गया कि ऑन द स्पॉट जो है किसी को हार्ट अटैक आ गया और लाइन में खड़े खड़े ही उसकी डेथ हो गई। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स थी। एक एक पैसे के लिए, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए, घरों के किराए देने के लिए, ईएमआई भरने के लिए बहुत लोग परेशान हुए थे उस दौरान। इनमें से कुछ ने यह कहा कि इससे उन्हें थोड़े समय के लिए ही सही, भले ही परेशानी हो रही हो, परंतु आगे चलकर उनका कुछ भला ही होगा। जैसा कि गोदी मीडिया वगैरह में प्रचार किया गया, अंधभक्तों ने, आईटी सेल वालों ने, सोशल मीडिया पाट दिया इन सब बातों से। विपक्षी पार्टियां जो हमेशा की तरह विभाजित थीं, ने सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की। जाने माने अर्थशास्त्रियों और मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इस निर्णय की तीखी आलोचना करते हुए उसे गलत और बिना सोचे समझे लिया गया बताया। हमेशा की तरह मोदी की नीतियों के विरोधियों को राष्ट्र विरोधी बताया गया। मोदी के अभिन्न साथी बाबा रामदेव ने नोटबंदी के विरोध करने वालों को देशद्रोही बताया, तो आरएसएस स्वयंसेवक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके लिए देश विद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी प्रेमियों ने इसे एक अच्छा निर्णय बताया। उन्हें यह भ्रांति है कि दीर्घकाल में निर्णय देश हित में होगा और उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। मोदी ने एक ऐप के जरिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर एक घोषणा की कि लोग उनके साथ हैं। मुझसे सर्वेक्षण किसी ने नहीं किया। इसके विपरीत कुछ सर्वेक्षणों से ऐसा पता चलता है कि निर्णय से लोग बहुत नाराज और परेशान थे। ये निर्णय क्यों लिया गया, इसे समझना मुश्किल नहीं है। गुजराती के 2 प्रमुख समाचार पत्रों ने विमुद्रीकरण की घोषणा के कई महीनों पहले एक खबर प्रकाशित की थी कि सरकार कुछ नोटों का चलन बंद करने का निर्णय ले सकती है। तो ये गुजरात के समाचार पत्रों में, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि अपने नियर एंड डियर वंस को उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था, पहले ही सारा कुछ जो है वो बटोर लो, जो करना है पहले ही कर लो। कुछ लोगों का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों की कमर तोड़ना था। इन लोगों का मत है कि इस निर्णय से विपक्षी पार्टियों के पास चुनाव प्रसार करने के लिए आर्थिक संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। बताया गया कि भाजपा ने इस निर्णय के ठीक पहले भारी मात्रा में अचल संपत्ति की खरीदारी की थी और बहुत से वीडियोस और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए थे जिसमें बहुत सारा पैसा ले जाते हुए भाजपा के बहुत सारे नेता पकड़े भी गए थे। उनका आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई अता पता नहीं, न्यूज ही गायब। इस निर्णय से बैंकों में भारी धन जमा होने की उम्मीद थी और इस धन का इस्तेमाल बड़े उद्योगपतियों के बकाया ऋणों को माफ करने के लिए किया जाएगा, ऐसा प्रतीत होता था। उसके बाद से बहुत सारे लोग हैं जो देश छोड़ के विदेशों में जाकर बस गए हैं और सरकार बिल्कुल नाकाम रही है उनसे पैसे की वसूली करने में। तो आज का ये एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। किस तरह आपको लग रहे हैं एपिसोड्स, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को सर्कुलेट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।